हमारे यूट्यूब चैनल यूनिटी वर्ड पे आपका बहुत बहुत एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम 3-4 दिनों से ज़मीन पे उतर के लोगों से चुनावी और अन्य समस्याओं पे लोगों की राय जानने की कोशिश करते हैं और इस काम में हमें काफ़ी दिक्कत का भी सामना करना पड़ रहा है। बहुत से लोग बोलना चाहते हैं, कुछ लोग नहीं बोलना चाहते। कोशिश करेंगे बारी बारी से लोगों से उनकी राय जानने के लिए। अगर वो बोलना चाहें तो अपनी बात वीडियो के माध्यम से रख सकते हैं। सबसे पहले चाचा हम चाहेंगे कि आप अपना नाम बताएं। सबसे पहले अब्दुल अजीम, और ये थोड़ा सा बताएं कि आप किस वार्ड से हैं, आपका संबंध किस वार्ड से? 16 वार्ड से। तो हम बातचीत का जो सिलसिला है हम वार्ड के ही मतलब हिसाब से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले बताइए कि आपके जो वार्ड के वर्तमान सभासद है वो कौन है? मनोज। तो मनोज भाई जो हैं आपसे लगातार मतलब मिलते होंगे ना? अपने जो वार्ड है, वार्ड नंबर 16 में आते जाते होंगे? कभी नहीं। कोई काम नहीं करते। कोई काम नहीं। अच्छा, अगर उनके आप जो कह रहे हैं कि मनोज भाई जो सभासद हैं, तो उनका जो 5 साल का अब तक का कार्यकाल रहा, 5 साल लगभग खत्म होने वाला है, कौन सा काम वो कराएं? कुछ नहीं। हमारे वार्ड में वही नहीं करते हैं, एकदम सीरियस नहीं आते हैं। आने का मतलब ये, अगर वार्ड नंबर 16 के आएंगे नहीं, देखेंगे नहीं, कराएंगे क्या? तो उसके लिए जनता जो है वार्ड नंबर 16 के जो लोग हैं, जैसे कोई दिक्कत होती होगी, जैसे मान लीजिए नाली, रोड, जो उनके अंडर में काम है, तो फिर उनके पास जाना पड़ता है या कैसे क्या होता है? ऐसा है कि हम लोगों को कुजात कर दिए, हम उन लोगों को कुजात कर दिए हैं। जो सभासद हैं हम लोग उसको कुजात के समझते हैं, वो लोग हम लोग को भी कुजात कर दिए हैं। जैसे कोई जब वहीबा नहीं करते हैं तो हम उससे कोई बात कह ही नहीं पाएंगे कि वो कुछ कराएगा। नहीं, कहने का मतलब है कि बहुत से ऐसे काम होते हैं जैसे बिना उनकी दस्तखत के या बिना उनके प्रमाणित के आप नहीं करा सकते। फिर आप उनसे कैसे मिलते हैं? तो जो कमवा नहीं होता तो दस्तखत और फस्तखत की बात ही कहाँ है? जब काम ही नहीं, जब जाते हैं कोई काम नहीं है तो कैसे अइबा नहीं करता वो सब किसी एक बार। तो आपने 5 साल जो है एक सभासद को बताया एकदम फालतू है। हाँ। चलिए अब आते हैं थोड़ा सभासद और वार्ड से निकल के आते हैं थोड़ा नगर पंचायत के जो अध्यक्ष हैं हमारे, जैसे चेयरमैन हो गए, तो चेयरमैन साहब का कार्यकाल कैसा रहा अब तक? अब तक तो ठीक ही रहा है। काम ठीक किया है, मगर जाने पर मुलाकात नहीं होती है। जैसे आपने जो कहा कि जाने पे मुलाकात नहीं होती, यही सवाल हमने अपने उधर वार्ड नंबर 5 से संबंध रखने वाले अनवार साहब से ये सवाल पूछा था कि जो वर्तमान चेयरमैन हैं उनसे एक शिकायत ये रहती है कि जब हम जाते हैं तो उनसे मुलाकात नहीं होती। तो उन्होंने ये जवाब दिया था कि उनकी एक फिक्स टाइम है, फिक्स टाइम के खिलाफ अगर कोई जाता है तो नहीं मिलते। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? तो जो उनको पूजा करने वाले हैं वो तो कुछ न कुछ कहवा करेंगे, मगर किसी से भेंट वोट नहीं होती है। अच्छा, आपका भी खाली बनाने वाली बात। हाँ, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि उन्होंने काम बेहतर किया है लेकिन मुलाकात उनसे नहीं होती है। तो इस बार किस तरीके का रुझान आप देख रहे हैं? उसका वोट तो बहुत कट गया है। जो कटा है हाजी वजीदुज़्ज़मा को मिल रहा है। हम भी हाजी वजीदुज़्ज़मा का सपोर्टर हैं और उन्हीं को हम वोट देंगे। जैसे आपने नाम लिया हाजी वहीदुज़्ज़मा साहब का, तो कोई भी आदमी जब किसी का सपोर्ट करता है या किसी को पसंद करता है तो उसमें कुछ खूबियां देखता है, कुछ अच्छाइयां देखता है। तो हाजी साहब की ऐसी कौन सी खूबियां और अच्छाइयां हैं जो आपने देखी और हाजी साहब के सपोर्ट में आप गए? हाजी साहब सपोर्ट में इसलिए गया कि बढ़िया आदमी है, अल्लाह का शुक्र है कि वो जो भी करेगा सही करेगा। आप विश्वास रखते हैं उन पे? विश्वास रखते हैं। चलिए, आपने अपना पक्ष है जो खुल के अपना पक्ष रखा है। अब हम आपसे ये पूछना चाहेंगे जो हमारे नगर का मुद्दा है वो कौन सा मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे खास मुद्दा क्या है? सबसे खास मुद्दा पावर का है। पावर रहती नहीं है। हमारा चेयरमैन कुछ करेगा नहीं। तो जो कुछ करेगा नहीं तो कुल फालतू बात है। नहीं, लाइट से संबंधित ऐसे बहुत से कार्य हैं जिसमें हमने सुना था कि पावर को लेके चेयरमैन साहब भी भाग दौड़ कर रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं। हाँ, झूठ बोल रहे हैं।
और हाजी साहब से आप कौन कौन सी ऐसी उम्मीद लगाएंगे कि वो चुनाव जीतने के बाद कौन कौन सी उम्मीदों पे चाहेंगे कि वो खरा उतरे? नहीं, खरा तो उतरेंगे, इतना विश्वास है, सारी उम्मीदों पे उम्मीद है। हाँ, इसलिए कि अल्लाह का शुक्र है कि हाजी भी है, नमाजी भी है। मतलब ये नहीं है कि उसको रोजी रोटी नहीं है, वो अवाम के खिदमत खातिर वो मैदान में आया है, नहीं तो उसको कुछ की कमी नहीं, अल्लाह का शुक्र है। हाँ, मेरे देखते भर में कुछ की कमी नहीं, अल्लाह का शुक्र है। वो सिर्फ अवाम के खिदमत के लिए इसमें आया है मैदान में। देखिए, इतने ज़्यादा आदमी लोग हैं, लेकिन हमने कोशिश की और लोगों से बात करने की, तो वो बोलने से कतरा रहे हैं। आपने अपनी बहुत खूबसूरती के साथ अपनी बातों को रखा। ये जो लोग नहीं बोल रहे हैं, इनके बारे में अगर आप कुछ कहना चाहें। ऐसा है कि इसका नाम समाज है। कुछ लोग दल बदलू भी होते हैं, कुछ लोग खरे भी होते हैं। तो खरे बोलने से हिचकेगा नहीं, इसलिए कोई फांसी नहीं लगाएगा। हाँ, कोई फांसी नहीं लगा देगा। ये गांव का मुद्दा है, गांव का इलेक्शन है, जिसको तबीयत जिसको चाहे उसको दो। आखिरी आपसे ये पूछना चाहेंगे, जैसे आपने वहीदुज्जमा साहब का खुल के सपोर्ट किया है, ठीक है, अगर आने वाले वक्त में किसी दूसरे पार्टी की या किसी दूसरे पक्ष की सरकार बनती है, तो फिर उसके बाद आपको कोई दिक्कत, मान लीजिए वो दूसरा जो पक्ष है आपको देखा हो, आपको जानता हो कि ये उनके सपोर्टर हैं, तो आपको काम लेने में किसी प्रकार की दिक्कत की संभावना है? अल्लाह अगर राजी है तो सब कुछ काम हो जाएगा, अल्लाह राजी नहीं है तो कोई कुल सब बेकार रहेगा। हाँ, मेरे कुछ की दिक्कत नहीं पड़ेगी। अगर अल्लाह राजी रहेगा तो कुछ की दिक्कत नहीं पड़ेगी, किसी की सरकार बन जाए, उससे बहस नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ठीक, एक बार फिर से हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल यूनिटी वर्ल्ड पे। बातचीत का सिलसिला जो है, हम आपके अभी नगर पंचायत वलीदपुर के क्षेत्रफल के हिसाब से चारों तरफ से घूम रहे हैं, और आज हम हाजिर हैं नगर पंचायत वलीदपुर के बिल्कुल दक्षिणी छोर पे। अगर कैमरामैन से हम कहें कि कैमरा को घुमाएं तो उधर हम देख सकते हैं कि इसके बाद जो है आबादी धीरे धीरे कम होती है, और आगे जो है नदी है, और नदी वो बॉर्डर तय करती है इस नगर पंचायत का। तो यहाँ पे हम जहाँ पे आए हुए हैं, हम देख सकते हैं कि कुछ नौजवान जो है एक छोटे से मैदान में फुटबॉल का जो खेल है खेल रहे हैं, और चूँकि चुनाव का भी माहौल चल रहा है, तो इसी सिलसिले में हम यहाँ के नौजवानों से उनके राय के बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे। सबसे पहले चाहेंगे भाई आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम अख्तर जावेद है, और मैं इरफान अहमद दुकानदार साहब का साहबजादा हूँ। अच्छा, और अगर हम ये पूछे कि अभी आप पढ़ाई करते हैं या फिर कोई काम करते हैं? नहीं, मैं तो स्टडी छोड़ दिया हूँ, तकरीबन 6 ईयर्स हो गए। अब फ़िलहाल मैं जॉब के सिलसिले में इधर उधर भटक रहा हूँ। पढ़ाई छोड़ने की वजह क्या बनी? पढ़ाई छोड़ने की वजह यही है कि ये गांव का माहौल है, और यहाँ के लोग आपको पता ही है कि विदाउट फैमिली कोई है तो अपना गुजारा कर लेगा, लेकिन जो फैमिली वाला है, विद फैमिली जो है वो अपना गुजारा नहीं कर सकता है। तो फैमिली का गुजारा करने के लिए ऐसा भी तो हो सकता है कि आप 2 से 3 साल अगर पढ़ाई में मेहनत करते हैं और कोई सरकारी जॉब, गवर्नमेंट जॉब पा जाती है, तो फिर आपकी फैमिली एक पुश्त भी आपकी बढ़िया तरीके से गुजारा कर सकती है। नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं लग रहा है हमको, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं घर में जो है कि बड़ा हूँ, और मुझे समझना है कि जो मेरे छोटे छोटे भाई है उनका फ्यूचर कुछ बेटर करना है। पहली बात ये है कि यहाँ की पब्लिक जो है इतनी खूबसूरत है कि कोई बंदा अगर ऊंचे लेवल पे जाना चाहता है तो उसको इतनी दुआओं से नवाजती है कि वो ऑटोमेटिकली जो है कि डाउन आ जाता है। आप यहाँ पे सटायर करना चाहते हैं। और अगर हम बात करें आपकी क्वालिफिकेशन की, अगर पूछना चाहे आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, कहाँ तक पढ़े? पढ़ाई के बारे में तो मेरी स्टडी 8 क्लास तक हुई है, उसके बाद से इंटरेस्ट ख़त्म हो गया, फिर हिफ्ज़ की पढ़ाई कर रहा था। हाँ, जैसा कि अगर हम सीधे लफ्ज़ों में ये कहें तो एक पहली बात हो जाए कि हमारे नगर का जो माहौल है वो पढ़ाई के अनुकूल नहीं है, और दूसरी चीज़ आपने कही आर्थिक स्थिति की वजह से आपने अपने छोटे भाइयों का भविष्य बनाने के लिए अपने क्वालिफिकेशन और पढ़ाई का सैक्रिफाइस कर दिया। यस। अब बात थोड़ा सा यहाँ से हटेंगे, और अगर हम आपसे ये पूछें कि जैसे हमारे नगर में, जैसे मैं कहूँ, जैसे आप लोग फुटबॉल खेल रहे हैं, टूर्नामेंट होता है या कुछ भी खेल से संबंधित कोई भी प्रोग्राम होता है, तो जो उत्साह और जो
जोशो खरोश देखा जाता है वो पढ़ाई लिखाई के लिए कोई कंपटीशन होता है या फिर मदरसे में कोई प्रोग्राम हो, स्कूल में कोई प्रोग्राम हो, उन सब में नहीं देखा जाता। इसके बारे में अगर आप कुछ कहना चाहें। वलीदपुर भीरा ये ऐसा नगर पंचायत है, आज से 600 बरस पहले का है, लेकिन शिक्षा के मामले में बहुत ही पिछड़ा है। आपको पता होगा, मैं आपको बता दूं कि शिक्षा के मामले में इतना पिछड़ा है कि कोई बंदा अगर आगे जाने की कोशिश करता है तो पीछे से सीढ़ी हटा दी जाती है। शिक्षा की जो आप बात कर रहे हैं, जो हालात हैं, इसको सुधार करने के लिए आपने अभी तक कुछ किया है? शिक्षा को सुधारने के लिए मैंने तो बहुत सारी प्रक्रिया की है, लेकिन कुछ मतलब नहीं लग रहा है, क्योंकि जो बड़े बूढ़े हैं वो पीछे चले जाते हैं, हौसला ही तोड़ देते हैं। अच्छा, चलिए अब बात करते हैं थोड़ा सा चुनावी मुद्दे को लेके। आप इंटरेस्टेड हैं? मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ। तो जो यहाँ के राजनेता वगैरह हैं, क्या मांग है आपकी उनसे? मेरी मांग यही है कि शिक्षा के मामले में सबसे पहले ध्यान दिया जाए। कि ने एक बात कही कि जो शिक्षा व्यवस्था है यहाँ पे, इस पे हमारी कोई गलती नहीं है, नगर पंचायत की गलती है। इसको आप कैसे प्रूव करेंगे? प्रूफ करने का मतलब ये है कि पंचशाला के पिछले पंचशाला के रहे चेयरमैन मोहम्मद अली साहब, आप बखूबी जानते हैं। अगर क्योंकि गरीब तबका है, कोई कुछ नहीं कर पाएगा, आटा और चावल से गुजारा होता है। पूरे वलीदपुर भीरा का जो कार्य तो है, मुझे तो नहीं लगता कि अली चेयरमैन घर घर आके कोचिंग पढ़ाएंगे। कोचिंग पढ़ाएंगे नहीं, कोई शिक्षा का बड़ा विद्यालय खोल दें तो उसमें गरीब व्यक्ति अपना जीवन उसमें दे सकता है। गोला में एक स्कूल बनवाए थे, उससे कितना फायदा हम उठा रहे हैं? उससे फ़ायदा उठ रहा है। मेरी मार्कशीट उसी स्कूल की है, मैं उसी विद्यालय का पढ़ा लिखा एक व्यक्ति हूँ। तो उससे अगर हम शिक्षा हासिल नहीं कर पाते तो आज आपके चैनल पे बैठकर या खड़े होकर जैसे भी बोल रहे हैं, इतनी हिम्मत ना होती। मुझे तो नहीं लगता कि सिर्फ पढ़ा लिखा आदमी ही चैनल पे आके बोल सकता है। कोई भी आदमी जो जागरूक है, जिसको तरीका है बोलने का, वो अपनी बात रख सकता है। सबको और मैं यहाँ पे अपनी बात को जोड़ना ये चाहूँगा कि आपने एक बात कही थी कि सिर्फ नगर पंचायत का दोष है। जो शिक्षा का स्तर गिर रहा है, जो समाज का स्तर गिर रहा है, उसमें सबसे बड़ा जो हाथ है हमारा है। क्योंकि अगर हम छोटी सी एक बात उठाएं कि यहाँ पे अगर हम देखें कि छोटे से छोटे बच्चे इस मोहल्ले के पबजी खेलते हैं। हाँ, पबजी खेलना अच्छा है, लेकिन किस लेवल तक ये आपको पता होगा। अगर आप पबजी के बारे में कुछ कहना चाहें तो बोलिए। मेरा कोई नॉलेज नहीं है। मैं पबजी के बारे में आपको बता दूं, जब हम कोई गेम खेलते हैं, समय से ज़्यादा खेलते हैं, उस पर समय देते हैं, तो दिमाग का जो विकास है वो रुक जाता है एक सीमा के बाद। सही बात है, एक चीज़ वहाँ पे हो गई। और दूसरी, अपने नगर में हम ये देखते हैं कि छोटे से छोटा बच्चा गुटखा, पान, पुकार, इससे क्या मतलब ये तो। और तीसरी चीज़ मैं भी यहाँ पे जोड़ना चाहूँगा कि हर बच्चा यहाँ पे बात करता है, अगर वो 5 मिनट बात करता है तो उसमें से लगभग 1.5 मिनट की गाली रहती है। इस बात से सहमत है कि नहीं आप? मैं इस बात से सहमत हूँ, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। बट उनका दोष है इसमें खदेड़ना। वही मैं यही कहना चाह रहा था कि समाज वजह से है ना, ये शिक्षा नहीं है, इसी वजह से तो है। मैं तो वही बात बोल रहा हूँ कि शिक्षा के माध्यम से आप पूछ रहे थे मुझसे, तो ये शिक्षा की प्रॉब्लम है। यहाँ पे शिक्षा जब नहीं रहेगी बच्चों को, टीचर से सीखने में और जाहिल से सीखने में बहुत ज़्यादा ज़मीन और आसमान का अंतर है। गढ़ही को नदी से मिलाएंगे तो नहीं मिल सकती है। बात करते करते हम लोग बहुत दूर चले गए थे, वापस आते अपने नगर पंचायत में। आइए, मैं अब ये बताइए कि जो चुनाव चल रहा है हमारे यहाँ, हाँ, ठीक है, तो आप ये जो जिस मैदान में आप फुटबॉल खेल रहे हैं, ये काफ़ी छोटा है और स्वस्थ रहने के लिए हमें खेल कूद बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी। तो यहाँ के जो आप जिस अध्यक्ष पद के प्रत्याशी को सपोर्ट करते हैं, क्या आपने उनसे मांग की है? मैं किसी भी अध्यक्ष पद के प्रत्याशी का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ और ना इंशाल्लाह आने वाले वक्त में करूँगा। मैं बस मतदाता की ये गुप्त चीज़ है कि वो किसको बनाए, किस प्रत्याशी को। अब कौन सा प्रत्याशी आकर के हमसे आँख में आँख लड़ा करके या आपके चैनल पे बैठ करके वादा करेगा कि मैं इस बच्चे को ये दूंगा, इसको इतनी फैसिलिटी दूंगा, इसको ग्राउंड दूंगा, इसको रोड दूंगा, चलने के लिए शीशे का मकान दूंगा, रहने के लिए बारह। तो ये सब बहुत आंकड़ा, बहुत सारे नगर पंचायत वाले लोग बहुत सारे वादे किए, लेकिन अभी तक मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ तरक्की दिखे। क्योंकि ये 30 साल पुराना ग्राउंड है, पीछे दिखा दो भाई कैमरामैन, ये 30 साल पुराना ग्राउंड है। इस पे नंगे पांव खेला जा रहा है बच्चों का, और इकड़ी इतनी धस्ती है, पूछिए वहाँ कोई नगर पंचायत। ये चुनाव का माहौल है, 1 मंथ के अंदर मुझे उम्मीद है कि सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन किसी भी बच्चे के अंदर पाँव में सेफ्टी के लिए जूते नहीं है, सेफ्टी शूज नहीं है। एक भी बच्चे को दिखा दो, आप जूम करके दिखा दो। नहीं, देखिए आप जो बात कर रहे हैं सेफ्टी रहने के लिए, वो पर्सनल चीजें हो गई। पर्सनल चीजों का मतलब ये है कि वो अब चेयरमैन जो है या कोई प्रत्याशी आपको जूते तो देगा नहीं, वो आपको किसी चीज की डिमांड नहीं कर रहा हूँ कि कुछ दे। ये तो
आप चाह रहे हैं कि मैदान पे कालीन बिछ जाए? मैं वो नहीं चाह रहा हूँ, ये तो दूसरे का मैदान है। हाँ। ठीक है ना, वो तो उनकी कृपा है, जिनका ग्राउंड है, जिनकी जमीन है, उनकी कृपा है कि उनकी बदौलत बच्चे थोड़ा हौसला जुटा करके खेल रहे हैं मैदान में। जब ग्राउंड है ही नहीं, अनाथ है ना, बिल्कुल अनाथ है। अगर ग्राउंड के मामले में देखेंगे तो बिल्कुल अनाथ है वीरा के। एक बात आपको यहाँ बिल्कुल पे- पिछड़े है, बाकी सब तो कैंडिडेट, जितने कैंडिडेट है सब वादा करते हैं। आप जिस हिसाब से बोल रहे हैं आपकी बातें, मुझे एक प्रवक्ता की याद आ जा रही है बार बार। हाँ यार, समझ रहे हैं ना कौन से प्रवक्ता? नहीं मैं नाम नहीं, बहुत मशहूर प्रवक्ता हैं। बहुत मशहूर। अच्छा, यहाँ पे हम जो पूरा कार्य हो रहा है, मच्छरों को लेकर के पूरी दवाई गांव गांव में घूम रहा है, धुआं पूरा गांव गांव में है मच्छरों को लेकर के। सिर्फ मच्छर को भगाएंगे तो नहीं होगा ना। और किसको भगाना चाह रहे हैं आप? मैं गंदगी को भगाना चाहता हूँ। गंदगी आप भगा दीजिए, वो तो मच्छर मोदी खुद जी ब की खुद भाग मोदी जी जाएंगे की ना। पॉपुलर योजना है स्वच्छ भारत, वो तो चली रही है। स्वच्छ भारत चल रही है, वही तो मैं बता रहा हूँ। धुआं सिर्फ एक टाइम डालने से, 1 मंथ जो है कि आप रेस्ट लो, 1 दिन डालो। एवरीडे काम करना है, अगर कोई कार्य करना है तो एवरीडे कीजिए। अरे हो सकता है वो ऐसी सफलता मिलेगी हो ना आपको। सकता है कि वो ऐसी दवा हो कि रोज रोज छोड़ने से मच्छर की जगह आदमी बीमार पड़ जाए, इसीलिए महीने में 1 दिन छोड़ते हो। तो दवा ही मत छोड़े, स्वच्छता लाए, मच्छर आएगा अब ही दवा नहीं छोड़ेंगे, मच्छर को पकड़ पकड़ के अकेले अकेले तो पीटेंगे नहीं। नहीं आएगा ना। स्वच्छता रहेगी घर में तो ऑलरेडी जो नॉर्मल है वो सब लोग यूज कर रहे हैं, अगरबत्ती हो चाहे ऑल आउट हो, जो भी हो सब लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, आप अच्छा, मानते हैं ना। एक चीज यहाँ पे जो हम देख रहे हैं, यहाँ पे खड़े हैं, ये नाली बनी हुई है। हाँ। अब पटिया से ऊपर से इसको पैक भी कर दिया गया है, ठीक। तो इसका निकास किधर है? इसका निकास नहीं है, ये तो बंद हो चुकी है। अगली बार जो है कि शायद कोई भी आए चुनाव में तो अगर कराना चाहेगा तो कराएगा, नहीं तो आई डोंट नो, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। मतलब ये बनी है, पैक करके रखी गई है। पैक करके ये बंद है यार नाले। और बहुत सारा रास्ता चाहिए। अब यहाँ से देख लीजिए, वहाँ तक 1-2 लोग रह रहे हैं, ठीक है ना, फिर ये भी तरक्की जाएगा, बट रास्ता उनको कंप्लीट चाहिए। तो अभी नाली का पानी पूरा वहीं पे गिर रहा है। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को? तो बच्चे लोग थोड़ा आनंद लेते हैं खेल का। आप थोड़ा सा वीडियो के माध्यम से छोटे शब्दों में, संक्षेप में, बहुत ज्यादा लंबे में नहीं, कोई बात नहीं। नगर के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं नगर के लोगों को संदेश यही देना चाहूँगा कि नगर पंचायत के जो प्रत्याशी हैं, जो भी अच्छे तरीके से, जो स्ट्रांग हैं, उनको सपोर्ट करें और भारी मतों कैसे पता चलेगा कि स्ट्रांग है? स्ट्रांग का मतलब जिम उम तो जाते नहीं होंगे? नहीं, शपथ जब लेंगे अपनी ज़ुबान से, अपनी भाषा से, उनको पता चल जाएगा। जैसे आपकी ज़ुबान से मुझे पता चल जाएगा कि आप ऊपर से क्या दिख रहे हैं। अंदर की जानकारी मुझे नहीं लेनी, ऊपर से ले लें कोई बात नहीं, लेकिन भीरा वाले मैं यही चाहता हूँ, वलीदपुर के जितने लोग हैं, वलीदपुर के आज मौजूदा वक्त में चेयरमैन हमारे हैं, वक्त के चेयरमैन हैं मोहम्मद अली साहब, वो वलीदपुर के चेयरमैन रहे, लेकिन नगर पंचायत में हमारे भीरा के एक भी लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं। आप एक भी लोग को बता दो जो नगर आप कर्मचारियों की बात कर रहे हैं? हाँ, कर्मचारियों की बात कर रहे हैं। नगर पंचायत में एक भी भीरा के लोग दिखाई नहीं दे इस समय है 1-2 लोग दिख रहे हैं। नाम बता दीजिए, बिकॉज मुझे नॉलेज नहीं है। हो जाएगा जैसे ना। ये अगर हम बात करें यहाँ से, ये जो बढ़ई टोला है उसमें से एक धीरज भाई तो अभी कुछ पल, वो मेरे साथी है, मेरे बहुत प्रिय मित्र हैं धीरज भाई। वो अभी कुछ दिनों से जुगाड़ लगवा लो कुछ उनसे बोल के। नहीं, मुझे कोई आवश्यकता नहीं है उन सब कामों का इंटरेस्ट रखना। मुझे बात ये करनी है कि जो भीरा है, पंचसाला गुजर गया ना, आप मानते हैं ना इस बात को? तो अब भीरा में पंचसाला गुजरने के बाद अगर लास्ट में मेढक की तरह, बरसाती मेढक की तरह अगर कोई टर आवाज़ देगा तो उससे काम नहीं चलने वाले। मेरा यही कहना है कि स्ट्रांग, अगर पॉपुलेशन को स्ट्रांग करना है तो आपको बखूबी मैदान में पूरा खुल करके सपोर्ट करना चाहिए। भीरा वाले को यतीम समझना या बेरोजगार समझना गलत है। ये लोग अपना पेट तब भी चलाते थे, अब भी चलाते हैं, अच्छा कोई बात नहीं है। लेकिन जो नगर पंचायत की हम बात कर रहे हैं, अगर भीरा के किसी भी इंसान को, किसी भी प्रेसिडेंट को अगर कोई भी सहायता मिली हो तो वो आकर पहले मुझसे मिले, मैं उनसे बहुत तहे दिल से उनका इस्तकबाल करूँगा। मैं कह रहा हूँ कि आप कोई भी, मेरे नॉलेज में है ही नहीं कोई भी व्यक्ति जो भीरा का हो और नगर पंचायत में काम कर रहा हो। बताना चाहूँगा, आप जितना लंबा बोल रहे मुझे वीडियो एडिट करनी पड़ेगी। चलिए, मैं कह रहा हूँ अपनी बातों को संक्षेप में रखिए। देखिए, अगर हम IAS वगैरह जो इम्पोर्टेंट बात है उसको मत एडिट करना। नहीं, मेरी बात सुनिए। जो IAS वगैरह का इंटरव्यू भी होता है, आप देखे होंगे। हाँ। बहुत बड़ी से बड़ी बात को संक्षेप में रखा जाता है। हाँ, और आप जो यहाँ पे बात कर रहे हैं, अपनी बात अगर संक्षेप में रखेंगे तो देखने वालों को भी अच्छा लगेगा, उसका इम्पैक्ट भी अच्छा पड़ेगा। आप ज़्यादा बोलेंगे तो हो सकता है कि देखने वाला बोर हो जाए। ठीक है, बोलिए, है ना, पूछिए। तो आप ऐसा कोई लगता है कि आपको कोई दोस्त साथी और बोलना चाहे यहाँ पे? दो साथी में किसी से भी बुलवाइए, सबका हौसला। शिक्षा के मामले में आप आ जाइए भाई, आ जाइए। शिक्षा के बारे में पूछे थे भाई, अपना नाम देखिए। सबसे पहले चाहेंगे कि आप अपना नाम बताइए, और आप जो है जनता के बुलावे पे आए। यहाँ पे जितने लड़के हैं सभी आपको बहुत चाहते हैं।
जी यस। नाम बताइए अपना। नाम जियाउद्दीन है। जियाउद्दीन, ये बताइए कि सभी लोगों की मतलब एक मांग थी कि जियाउद्दीन भाई को बुलाया जाए, तो सबसे पहले हम यही आपसे पूछेंगे कि जो चुनाव का माहौल चल रहा है, किसकी तरफ हवा चल रही है? अभी कुछ जोर किसी की तरफ नहीं दिख रहा है। अभी टाइम है तो वक्त आएगा तो देखा जाएगा। आप वोट देने की उम्र पार कर चुके हैं? जी। किसको वोट देंगे? अभी किसी की तरफ इरादा नहीं है, जैसा जिसका माहौल रहेगा उसको दे देंगे। अच्छा, यहाँ पे ये बात आई थी कि सभी लोग पबजी खेलते हैं, उनके बारे में आप कुछ कहेंगे? छोड़ो यार, जिसको काम नहीं रहता है टाइम पास करने के लिए खेलते हैं, खेलने दो, हम क्या करें, हम अपना काम करेंगे। ये बात सच्चाई है, यहाँ पे लोग खेलते हैं पबजी? जी बहुत खेलते हैं। हाँ। कैमरा घुमाएंगे क्या उधर? घुमा दीजिए। ये सब लोग वही लोग हैं। हाँ। सुबह से शाम तक उसी में लगे रहते हैं। पबजी में अगर हम बात करें, पबजी में भी कैरियर है, गेमिंग में भी इस समय कैरियर है, तो ऐसा कोई है पबजी खेल के पैसा कमाता हो? अरे ये सब वही ढकोसले लोग हैं, खाली सुबह से शाम तक। चलिए, आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे उपस्थित होने वाले सभी लोगों का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने बड़ी बेबाकी के साथ अपनी बातों को रखा, और अपनी अभी उम्र के हिसाब से देखा जाए तो अभी अनुभव एक्सपीरियंस की काफ़ी कमी है, लेकिन उन्होंने बहुत कुशलतापूर्वक अपनी बातों को रखा, और उम्मीद करेंगे कि ऐसे ही अपनी बातों को, नगर की बातों को, समाज की बातों को और आगे तक ले जाने में अपना सहयोग प्रदान करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया जी, वेलकम। जी शुक्रिया।